अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 में की तैयारी कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 11 में जो शॉर्ट नोट्स है वो सिर्फ 3 है। प्लास्टिक है, गिलास है और फर्टिलाइजर्स है। तो इंशाल्लाह 7 तारीख से आप लोग आए रहो, ये मैं पहले करवा भी चुका हूँ आप लोगों को। तो आज थोड़ा सा रिविजन देख लेते हैं इसका कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 में 3 टॉपिक है, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स और गिलास। तो सबसे पहले प्लास्टिक को देख लेते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर दैट कैन बी मोल्ड इनटू द शेप और हीटिंग इज नोन एज प्लास्टिक। एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसको हम खुद मेड होता है, हम खुद बना सकते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, और ये मोल्डेड है। मोल्ड मतलब टर्न हो जाना, मुड़ जाना। अपनी मर्जी से इसको हम गर्म करके, टेम्परेचर हीट करके इसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्लास्टिक। फॉलोइंग कंपोनेंट्स में बी एडेड इन प्लास्टिक टू मेक इट स्पेसिफिक। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि अगर इसके अंदर ये कंपोनेंट्स मिला दिए जाए तो हम इसको हम स्पेसिफिक कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ कामों के अंदर। जैसे प्लास्टिसाइजर, दीज सब्सटेंस रिड्यूस द ब्राइटनेस एंड इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक। ये चीज़ मिलाने से हमारी प्लास्टिक जो है ब्राइटनेस हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब उसके अंदर लचक आ जाती है और वो खिंचने वाली और ऐसी हो जाती है। These are chemically esters and serve as lubricant between the chain of polymer, for example, diacetylate। होता क्या है, ये वाली जो प्लास्टिक है, प्लास्टिसाइजर मिलाने से ये लुब्रिकेंट का काम करती है। प्लास्टिक के अंदर लेयर्स बना लेते हैं। चेन ऑफ पॉलीमर की लेयर्स बनी हुई थी एक दूसरे के ऊपर, जो एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ शॉपर्स आते हैं जो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल स्मूथी सरफेस होती है। और जैसे आप लोगों ने जे डॉट या खादी के शॉपर्स देखे होंगे जो बड़े बड़े ब्रांड के होते हैं, तो उसका ये बात वाज़ेह नजर आती है कि उनके शॉपर्स की क्वालिटी बड़ी चेंज होती है, स्मूथी सरफेस होती है, सॉफ्ट होते हैं। तो ये किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर हम क्या मिलवा देते हैं? प्लास्टिसाइजर। उसके बाद है फिलर। These substances increase the strength of plastic। फिलर मिलाने से क्या होता है? प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ उसके अंदर ताकत आ जाती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक चल सकती है। वुड सो, फ्लोर सो, ETC। आपने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर या बहुत से ऑफिस के अंदर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है। और इसको मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा रिक्शे, बसों के अंदर एक प्लास्टिक की मोटी सी जो है लेयर बिछा दी जाती है ताकि वो घिसती भी नहीं है और हमारा जो नीचे का मटेरियल होता है वो सेफ हो जाता है और जंग भी नहीं लगता। तो ये ज़मीनों के ऊपर जो बिछाई जाती है प्लास्टिक, उसके अंदर क्या मिला देते हैं? फिलर्स। पिगमेंट्स कहते हैं कलर को। दीज आर यूज टू मेक द प्लास्टिक विद डिजायर्ड कलर्स। इसको बनाने से हम अपने प्लास्टिक को अपने मतलब के कलर के ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स प्लास्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स की बात की जाए कि प्लास्टिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अगर थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए थर्मोप्लास्टिक, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। थर्मोसॉफ्टिंग क्या होता है? प्लास्टिक जो होती है ये सॉफ्ट होती है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और जैसे ही इसको हम ठंडा करते हैं तो दोबारा से क्या हो जाता है? हार्ड बन जाती है। अमूमी तौर में आप लोगों के घरों के अंदर जो प्लास्टिक के पाइप्स लगाए जाते हैं पानी के, सेवरेज में या कहीं पर भी, अगर उसको कहीं पर दीवार के साथ बैंड करना पड़ जाए तो आपने देखा होगा प्लम्बर उसको गर्म करता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। उसको टर्न कर दिया, मोड़ दिया, जैसे ही मोड़ा, थोड़ी देर उसको रखा, जैसे ही ठंडा होता है दोबारा उसकी शेप वैसी की वैसी हो जाती है। मतलब पहले स्ट्रेट था, अब उसकी हमने शेप कैसी कर दी? चेंज कर दी। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक सॉफ्ट होती है हीटिंग पे और हार्ड होती है कूलिंग पे। इट कैन बी रीमोल्ड और रीप्रोड्यूस बिकॉज हीटिंग एंड कूलिंग डज नॉट अफेक्ट ऑन इट्स प्रॉपर्टी। ये रीमोल्ड हो जाती है, दोबारा से बन जाती है, अपनी जैसी शेप करना चाहें हम इसको बना कर सकते हैं और रीप्रोसेस भी कर जा सकता है, तो पूरा पिघला के अपने मतलब की नई चीज बनाई जा सकती है। बिकॉज हीटिंग एंड कूलिंग डज नॉट अफेक्ट द इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि गर्म करने से और ठंडा करने से उसकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए
ये रिसाइकलिंग इसकी आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, PVA, ETC। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होती है? दिस प्लास्टिक डू नॉट अफेक्ट बाय हीटिंग और कूलिंग। इसका इफेक्ट हीटिंग और कूलिंग से नहीं होता, मतलब इसका ये हीटिंग और कूलिंग पे कोई ज़्यादा अपने आप को असरअंदाज नहीं होने देती। दिस प्लास्टिक वन थर्मोस्टेटेड, अगर इसको एक दफ़ा गर्म कर जाए कैन नॉट बी रीमोल्ड और रीप्रोसेस। मतलब अगर एक बार मैं इसको गर्म कर दूं, इसको चेंज कर दूं, तो मैं इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल हालत के ऊपर लेके नहीं आ सकता। ये कुछ प्लास्टिक की एग्जाम्पल्स लिखी हुई है जिसके जरिए हम पॉलीमर बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट नंबर 1 पॉलीइथाइलीन। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक है जो शॉपर वॉपर में इस्तेमाल होती है, खिलौनों में इस्तेमाल होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक इन एडिशन पॉलीमर ऑफ इथीन। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इथाइलीन लिखा हुआ है या इथीन लिखा हुआ है। जब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ तो पॉलीइथाइलीन बन जाता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बन जाती है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स, टॉयज, शॉपिंग बैग्स एंड फूड पैकिंग मटेरियल। प्रोपाइलीन, इट इज एडिशन पॉलीमर ऑफ प्रोपेन। प्रोपाइलीन किससे, पॉलीप्रोपाइलीन किससे बनता है भाई? प्रोपेन से बनता है। और कैसे, इसकी इक्वेशन आपने याद करनी होगी। इट इज सुपीरियर टू पॉलीइथीन ड्यू टू इट्स हीट एंड ब्रेकेज रेजिस्टेंस एबिलिटी। फिर ये PVC है, PVC बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड के जरिए। इट इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। आपके सामने विनाइल क्लोराइड रखा हुआ है। जब मैं इसको पर ऑक्साइड H2O2 के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूं तो ये लॉन्ग चेन बन जाते हैं, इसको कहते हैं PVC। इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स। जो हमारे घरों के बाहर इलेक्ट्रिक केबल्स, बिजली के तार होते हैं, उसके ऊपर जो रबड़ लगी हुई है वो। स्टेशनरी पाइप्स, जो घरों के अंदर पाइप इस्तेमाल हो रहे हैं, सैवरेज के अंदर, वाटर सप्लाई के अंदर, वो। सूटकेस, जो हमारे पैकिंग मटेरियल का सूटकेस आता है वो। स्पेयर पार्ट्स, गाड़ी के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो। टॉयज, ETC। पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA, it is an addition polymer of vinyl acetate. It is used in textile, leather, paper and its manufacture। और नीचे बेकेलाइट वाली बात लिखी है। बेकेलाइट वाली जो बात है ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि बेकेलाइट एक पॉलीमर है। बेकेलाइट क्या बेटा? एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर को इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, जिसके नतीजे में क्या बन जाता है? बेकेलाइट बन जाता है। और ये बेकेलाइट क्या होता है? इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज्ड टू मेक बटन, स्विच बोर्ड, रेडियो, कैमरा, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ETC में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्लास्टिक का टॉपिक था, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है इसको याद करने। और गिलास वाला बहुत आसान है, फर्टिलाइजर वाला भी बहुत आसान है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो उसमें आपसे मुलाकात होगी। सही बेटा? अस्सलाम वालेकुम। कल का लेक्चर नहीं जाएंगे।